काशी में इस बार होगा महामुकाबला। पीएम मोदी के खिलाफ नीतीश। वाराणसी में मोदी वर्सेस नीतीश। लोकसभा का चुनावी शोर तेज हो गया है। इधर बीजेपी अपने वोटरों को साधने में जुटी है, उधर इंडिया गठबंधन अब तक 4 बैठकें कर चुका है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक के बाद एक चर्चा जोरों पर है। चर्चा ये है कि वाराणसी से वर्तमान सांसद के खिलाफ नीतीश कुमार चुनावी मैदान में कूदेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस बार काशी में महादंगल देखने को मिलेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ता और नेताओं की इच्छा है कि सीएम नीतीश मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े, जिसकी एक बानगी पटना में लगाए गए पोस्टरों से साफ जाहिर होती है। इतना ही नहीं, यहां जेडीयू की तरफ से एक जनसभा के आयोजन की भी तैयारी थी, लेकिन वह टल गई है। अब सूत्रों की माने तो जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इस तरह की बातें सियासी हलकों में जोर पकड़ने लगी है। इंडिया अलायंस के दिल्ली में हुई चौथी बैठक में 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे, जिसमें विपक्षी दलों के बीच जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे पर काम हो, इस पर बात हुई है। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार बने, इस बात का प्रस्ताव भी सामने आया है। वहीं इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से किस चेहरे को उतारा जाए। हालांकि नाम को लेकर के अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी सीट को लेकर के बैठक में जो पहला नाम आया वह कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी का आया है। वहीं इसमें दूसरा नाम नीतीश कुमार का ही था। दोनों के नामों का प्रस्ताव बैठक में रखा गया है। वैसे पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर के बातें पुख्ता तब हो गई जब जेडीयू की तरफ से वाराणसी से नीतीश की जनसभाएं कराए जाने की कोशिश की गई थी। 24 दिसंबर को यह रैली वाराणसी में होने वाली थी। हालांकि पार्टी ने यहां जगह नहीं मिलने की वजह से रैली को स्थगित करने की बात कही थी। अब जनता इजाजत देगी तो सभा करेंगे और उसके लिए स्थान भी खोजने के लिए अपने साथियों को निर्देश दिया है। जब इजाजत देगी तो जो स्थान मिलेगा उपयुक्त, उस पर हम लोग सभा करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर भाजपा कहां चुप बैठने वाली थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के सभी नेताओं को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी है। गिरिराज सिंह ने तो साफ कह दिया कि अगर किसी विपक्ष के नेता को लगता है कि वो वाराणसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पीएम मोदी के खिलाफ, तो एक बार वाराणसी से चुनाव लड़कर देख ले। आपको बता दें कि 1991 से इस सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है। हालांकि 2004 के चुनाव में भाजपा एक बार इस सीट को हार चुकी थी। 2014 और 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार के चुनाव में वाराणसी से अगर नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।